नमस्कार मित्रों, सनराइज मैच पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे करनी और घात, और उसमें अपनी 4 क्लासें हो चुकी हैं इससे पहले, और आज इसी में आगे बढ़ते हुए, हालांकि ये वर्गमूल का टॉपिक है लेकिन वर्गमूल भी क्या करनी घात 2 हैं, तो हम उसमें उसको यहाँ पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक होगा अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल। यहाँ पर कुछ मैं स्पेशल प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, और अब जो एग्जाम में पैटर्न चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन है वो भी चेंज हो रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, अपन बिना देरी किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अपरिमेय संख्या क्या है, ये तो अपनी पहली बात हो चुकी है। पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर, संख्याओं का वर्गीकरण हमने पढ़ा था, उसमें सभी प्रकार की संख्याओं बताइए। सबसे पहला स्टार्टिंग का वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो पीछे जा करके चैनल के ऊपर उसमें सारे वीडियो हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अब देखो, अपरिमेय संख्या पर मैं बात नहीं करूंगा, केवल देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने को मिल गया 7 + 4 वर्गमूल 3। अब सबसे पहली बात तो है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या ये, क्योंकि जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर वर्गमूल 3 है, वो अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या, तो इसके साथ ये 4 गुणा में आ गया, तो भी 4 गुणा √3 भी अपरिमेय संख्या है, और इसके साथ में +7 आ गया तो भी ये पूरा भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर ये होता कि वर्गमूल 4 होता तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, वैसे +-2 भी लिखते हैं, वो अपने सिचुएशन के अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल 4 है, उसका मान कितना हो गया? 2 हो गया। अगर जैसे मान लीजिए कि वर्गमूल 7 है तो ये दोस्तों अपरिमेय संख्या है, लेकिन वर्गमूल 9 है तो ये 3 आ गया, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये अपरिमेय संख्या। अब इसका निकालना अपने को वर्गमूल इस टाइप से, तो कैसे निकाल लें? तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो अपने को एग्जाम में मिल रहा है। देखो कैसे निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले अपन कुछ बातें देख रहे हैं। देखो क्या है वो, जैसे कुछ चीज़ें अपने याद रखनी है। जैसे मान लीजिए अपने पास ये बनता है a² + b² + 2ab। ये हम खूब अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है ये। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, खूब अच्छे जानते हैं। इसी चीज़ को एक बार दोबारा अपने को काम में लेना है, और a² + b² - 2ab बराबर a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अपना ये है कि अंडर अभी मैंने लिखा था 7 + 4 √3, ये कोई संख्या थी। 7 + 4 √3 एक कोई अपरिमेय संख्या है, और इसका वर्गमूल अपने को निकालना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है ना। तो इसका वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे? तो सबसे पहली बात तो है कि दोस्तों आप ये चीज़ तय कर लें कि जब वर्गमूल के अंदर और आपको अपरिमेय संख्या मिलती है तो आप निश्चित रूप से और इस चीज़ के ऊपर विचार जरूर करें, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो अंदर वाला जो भी आपके पास राशि है वो आपको पूर्ण वर्ग ही मिलेगी। बाई चांस रेयर केस में नहीं मिले, ठीक है, लेकिन 99% केस में आपको पूर्ण वर्ग मिलेगी। तो क्या करें फिर? इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग वो होता है कि जिनका वर्ग, जिस संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 25 है तो 25 पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 होता है, लेकिन 5 जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता। इसी प्रकार से अगर जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं कि a + b का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में घात आधी हो जाती है, तो a + b आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर ये होता घात 3 होती थी, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर घात 4 है तो ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि वर्गमूल में घातें आधी हो जाएंगी, तो इसका मान हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग का मतलब ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसमें अंदर जो भी राशि लिखी हुई है ये आपके पास से a + b का होल स्क्वायर इस प्रकार से जरूर बनेगी, या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या a - b का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो देखिए देखो, आपको चेक करना कि क्या ये
पूर्ण वर्ग है तो उसमें आपको सबसे पहला काम ये है कि जो आपको अपरिमेय संख्या दे रखी है ना, ठीक है, ये 7 तो अलग है, और जिसमें रूट वाला यानी जो पद आपका रूट वाला है उसके ऊपर बात करें आप तो 4√3, इसको आप 2ab के बराबर लिख लें, 4√3। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो भी आपको वर्गमूल वाला पार्ट मिले उसको आप 2ab के बराबर लिख लें। ठीक है ना, प्लस और माइनस से को मतलब नहीं, एक बार 2 का भाग दें तो ab बराबर क्या हो गया, 2 का भाग दें दोनों साइड तो ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि a और b दो संख्या है, उनका गुणनफल जो वो ये है। अब इस गुणनफल को जो है ना हमें a और b के रूप में इस प्रकार से तोड़ना है कि दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, इनको हमें ऐसे तोड़ना है कि a² + b² करें तो अपने पास क्या आ जाए, 7 आ जाए, यानी जो पहले वाली संख्या नहीं आ जाए यहाँ। बस अगर ये चीज़ आपने सीख ली तो आपका क्वेश्चन सही है फिर। ठीक है, यानी क्या करना आपको, सबसे पहले जो आपके पास अंडर रूट वाला जो पद है उसको आप 2ab के बराबर लिखेंगे, फिर ab का मान निकाल लेंगे, और फिर ये जो ab के अंदर जो भी राशि है उसको 2 भागों में तोड़ना है, और वो इस प्रकार से तोड़ना है कि a² + b² का मान कितना हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या है था अपने पास, ab का मान हमने निकाल लिया, वो आ गया अपने पास 2√3 आ गया दोस्तों। अब देखो अगर a बराबर 2 ले लें, b बराबर √3 ले लें, कोई दिक्कत थोड़ी है, और दोनों का स्क्वायर, a² तो होता है 4 और b² होता है 3, रूट का स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, और इनका जो योग है वो क्या रहा है, a² + b² बराबर 7 हो गया, मिल गया नहीं। ठीक है, तो देखो यानी क्या हुआ ये कि ये तो गया अपना जो a² + b², ध्यान दे यहाँ ये जो 7 है ये तो क्या हो गया, ये तो गया a² + b²। ठीक है, और ये कितना हो गया, 2 और ab, क्योंकि इसी को हमने क्या लिया था, 2ab के बराबर तो लिया था, 2ab बराबर 4√3 ये तो लिया था। ठीक है, अब देखो ये बन गया a² + b² + 2ab बन गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ देखो a का मान कितना है भाई, a का मान अपने पास है 2 और b का मान कितना है 3, √3 ये तो है, तो क्या हो जाएगा ये अपना आगे अगर इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा, यानी इस पूरी राशि को हम क्या लिख सकते हैं, a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है √3 और फिर इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बन गया, a² + b² + 2ab इस फॉर्म में बना है, और इसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, और a की जगह पर कितना है 2 है, b की जगह पर आपने √3 है, a की जगह 2 और b की जगह √3 और इसका होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल में घात आधी हो जाएंगी, तो 2 + √3, बस दोस्तों हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब देखो आगे और देखो और लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, देखो ये आ गया अपने पास, जैसे क्वेश्चन सेकंड में करवा रहा हूं कि √13 - 4√, एक मिनट रुको, 2 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसका मान निकालना अपने को क्या आएगा, तो अभी क्या बताया था, सबसे पहला काम आपको 2ab के बराबर क्या करना है, जो रूट वाला पद है उसको लिखना है 4√3, तो ab का मान कितना आ गया अपने पास 2√3 आ गया, उसमें भी ये था। लेकिन दोस्तों अब ध्यान दें यहाँ कि a और b के मान आपने वहाँ क्या ले ली थी, ये तो a ले लिया था और ये ले लिया था b, ये तो किया था, लेकिन यहाँ पर अगर इनके दोनों का वर्गों का योग करते हैं तो इसका वर्ग तो होगा 4, इसका वर्ग होगा 3, और 3 और 4 का योग करते हैं तो 7 आता है, जबकि चाहिए कितना अपने को 13। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और दिमाग पर जोर देते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इसके साथ गुणा में 1 कर लूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 1 को तो आप किसी से गुणा कर दो वही संख्या तो आती है स्वयं। अब देखो इस पूरे को तो मैं लेता हूँ a और इसको लेता हूँ b, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो वो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर तो हो गया 4,
और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 प्लस इसका स्क्वायर करें तो 1, तो ये 12 प्लस 1 हो गया 13। बस ये तो चाहिए था अपने को, ये तो चाहिए था, 13 चाहिए था। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया कि 2ab के बराबर इस पद को लिखा, a और b का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर a का मान है वो तो मिल गया अपने को 2√3 और b का मान मिल गया दोस्तों 1। ठीक है, यही चाहिए थे, a और b ढूंढना था अपने को। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो क्या बन गई ये फॉर्म, यानी ये बन गया अपने पास a² प्लस b² बन गया, ये तो a² प्लस b² है ही, और माइनस ये क्या बन गया 2ab, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों इसका, यानी a की जगह कौन है 2√3 माइनस 1 और फिर इसका होल स्क्वायर, ये लो रूट हटा दो तो 2√3 माइनस 1। यानी अगर आप a और b ढूंढ लेते हैं ना तो फिर वहीं से आपका आंसर हो जाएगा। a आपने ढूंढ लिया, b आपने ढूंढ लिया, तो आप दोनों को लिख दो, 2√3 और 1 लिख दो, बस वही आंसर है। अब चिन्ह बीच में कौन सा आएगा, प्लस का आएगा माइनस का, वो यहाँ है, जो माइनस है तो माइनस लगा दो, अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, वही आंसर है बेटा। ठीक है, तो सबसे मेन बात है कि आपको a और b ढूंढना, पहले a और b ढूंढिए आप। और देखो और करते हैं, एक मैंने लिखा, देखो एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं, एक 76 प्लस 10√3 ये लिख दिया दोस्तों, और इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब सीधा ही आंसर लिखेंगे। क्या बताया आपको तरीका, देखिए 10√3 को क्या लिख दें, यानी इससे रूट वाले पद को हम 2ab के बराबर लिखेंगे। सबसे पहला काम अपना ये है, और यहाँ से ab का मान आ गया दोस्तों 5√2 आ गया। अब क्या करें, देखो ये 3 है, सॉरी 3। अब a और b ढूंढो, तो a और b अगर इसको a ले ले इसको b ले ले तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा, 25 और 3 तो 28 होते हैं, सही है कितने 76। ठीक है, तो फिर वही तरीका देखो, इसके साथ गुणा में अपने 1 ले सकते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं ना तो ये क्या बनता है 75 बनता है, और इसका स्क्वायर करते तो 1 बनता है, दोनों का योग 76 हो गया, ये तो चाहिए था। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो फिर अपना आंसर भी आ गया। क्या, ये तो हो गया अपना a और ये हो गया अपना b, और क्या बताया था आपको कि a और b दोनों लिख दो और 1 लिख दो, और बीच में चिन्ह क्या लगाना है, जो यहाँ पर है प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस, बस हो गया आंसर, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, कितना शॉर्ट है ये। और देखो अब थोड़ा सा और क्वेश्चन जो है उसको और बढ़ाते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, √5 माइनस √21 और इसका मान निकालना अपने को। अब देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, कैसे करें इसको, देखो क्या बताया था आपको कि इसको 2ab के बराबर लिखना है। चलो भाई 2ab के बराबर हमने √21 कर दिया। ठीक है, अब 2 का भाग भी देना एक तो। ठीक है, तो एक काम करें पहले, जब यहाँ पर 2 का भाग जाने वाली संख्या नहीं है, 2 का भाग नहीं जा रहा है इसमें यहाँ, ठीक है, कोई भी सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है तो पहले आप सम संख्या बना लें एक बार। तो सम संख्या बनाने के लिए इसको क्या करेंगे हम, यानी इसका मान निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें 2 से तो कर देंगे गुणा ताकि यहाँ 2 बन जाए, और 2 का दे देंगे भाग। तो देखो इस पूरे पद को हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 2 √21 हो गया, और 2 का दे दिया भाग। तो ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, यानी ये राशि और ये राशि एक ही है। ठीक है, हमने इसको 2 से गुणा किया, इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10 माइनस 2√21/2। ठीक है, अब देखो ये जो बट्टे में 2 है इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा, तो ये तो हो गया 1/√2 और ये आ गया दोस्तों 10 माइनस 2/√21 हो गया। अब ये निकालना अपने, ये तो चलता रहेगा साथ में। ठीक है, इसके लिए अब तरीका वही अपना, 2ab के बराबर करो इसको, तो ये हो गया 2/21। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो ab बराबर आ गया √21। अब देखो इस √21 को 2 भागों में तोड़ना है और उन दोनों भागों के वर्गों का योग करें तो 10 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ √7 गुणा √3, कोई दिक्कत थोड़ी है, 7 या 21
और रूट दोनों के ऊपर लग जाएगा, क्योंकि देखो हमने रूट ए इंटू रूट बी ये करनी में पढ़ा है, तो रूट ए भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो वही बात तो ही है, तो 3 गुणा 7 21 होते हैं और रूट दोनों के ऊपर एक साथ लगा देंगे, बात एक ही है। और देखो ये तो हो गया आपका ए और ये हो गया बी, इनके स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा 7 और बी स्क्वायर हो जाएगा 3 और इसका योग करोगे तो 10 हो जाएगा। देखो आ रहा है क्या, 10 है, ठीक है। अब इसका मान लिखना, सीधा लिख दें। अब क्या आएगा इसका मान, 1/√2 और इसका मान आ जाएगा दोस्तों कितना, कि ये ए है और ये बी दोनों लिख दो, ए लिख दो और बी लिख दो और बीच में चिन्ह यहाँ पर जो होगा वही आएगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, बस ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका वर्गमूल निकालने का क्वेश्चन था, अपरिमेय संख्याओं वर्गमूल निकालना। अब देखो क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और ये एग्जाम में देखा गया है, कौन से एग्जाम में आया था वो ध्यान नहीं मुझे। देखो क्वेश्चन ये अपना, x बराबर -√3 प्लस 3 प्लस 8√4 7 प्लस 4√3, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है बनाना और कह रहा कि आपको √x निकालना है, इसका मतलब सॉरी x इतना ही है, x इतना ही है, ठीक है ना। और कह रहा कि सर √x निकालना है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना अपने को क्या आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें चाहिए इसका -√3 प्लस 3 प्लस 8√7 प्लस 4√3, इस पूरे का वर्गमूल चाहिए क्या आएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल तरीकेबाज करिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो 3 प्लस 8, एक बार देखो ये अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल लिखते हैं अपन। क्या बताया था कि आपको जो पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना। तो 4√3 है, इसको 2ab के बराबर कर लेंगे और ab बराबर हो जाएगा दोस्तों 2√3। अब ये a होगा ये b होगा, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और b स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और इनका योग है वो 7 बन रहा है। और फिर क्या बता रखा है इसके लिए कि a और b आप ढूंढ लिया आपने, ठीक है। a हो गया 2, b हो गया √3 और फिर क्या करना है इनके बीच में, इसका अगर वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा कि a और b लिखो और बीच में जो चिन्ह वो लिख दो, प्लस है तो प्लस लगा दो, ठीक है, हो गया। तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, इसका वर्गमूल लिख रहा हूँ मैं सीधा, वो हमने निकाल लिया, कितना आ गया दोस्तों 2 प्लस √3 आ गया, ठीक है। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। अब -√3 और प्लस 3 प्लस 8 दूनी 16 और प्लस 8√3 और -√3 प्लस से 16 और 3 19 हो गई क्या, 19 और प्लस 8√3। अब चलो भाई वही चीज़ आ गई दोबारा, ये एक अपरिमेय संख्या है और इसका वर्गमूल निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमने किए हैं, तो क्या करना है, अब इसका वर्गमूल निकालना है तो सीधा इसका वर्गमूल लिखेंगे। क्या करें, इसको 2ab के बराबर करो एक बार, 2ab के बराबर कितना हो गया 8√3 और ab बराबर हो गया दोस्तों 4√3। अब a और b को इस प्रकार से तोड़ना है कि उसके वर्गों का योग 19 हो जाए, तो a बराबर तो 4 ले लें, ये तो a ले लिया b ले लें, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो 19 हो जाएगा दोस्तों, हो गया। तो अब इसका वर्गमूल लिखें तो क्या लिख दें, यानी आप a लिखो और आप b लिखो और दोनों के बीच में चिन्ह किसका लगाओगे, अगर प्लस है तो प्लस लगा दो। तो इसका मान कितना आएगा मेरे दोस्तों -√3 और प्लस इसका जो हमने वर्गमूल निकाला वो कितना आ गया 4 प्लस √3 आ गया दोस्तों, माइनस के √3 प्लस के √3 कैंसिल और ये आ गया √4 2, ये अपना आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थे अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो निश्चित रूप से समझ में आएगा, फिर भी एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा इसको चला के देख लें, निश्चित समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।